सो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपको होस्ट हाइप पे आ गया आप लोग सामने बिल्कुल नया वीडियो लेकर के, जिसमें मैं कंटिन्यू करूँगा अपना वही कमांड वाला सिस्टम पूरा। काफ़ी बीच में ब्रेक लेना पड़ा था, थोड़ी सी एक दुखद घटना हो गई घर पे मेरे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई। खैर, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं फिर से आ गया आप लोग के सामने, और एक बार फिर से हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू करते हुए आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कमांड्स कितनी आसान होती है लिनक्स में। मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बाजू में बने बेल आइकन को दबाएं। मेरा नाम है अत्तु कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोग्रामर शर्मा जी, जहाँ पे हम लोग इसी तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करता हूँ। लेट्स गो फॉर इट। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे पिछले कमांड्स में, पिछली बार मैंने जो है अपना कमांड आखिरी जगह छोड़ा था वहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था फाइल कंपैरिजन। तो आज जो है, आज का वीडियो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के तौर पे ऑन करता हूँ और आप लोग दिखाता हूँ सबसे पहले कि पिछली वीडियो में जो मैं बता रहा था आप लोग को वो क्या क्या था। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि फाइल्स कैसे बनाते हैं और कैसे रिमूव करते हैं, फाइल्स को कैसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सब बताया था मैंने आप लोग को। अब की बार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे देखनी है वो होगी ये कि मैं जैसे फाइल्स को प्रीव्यू करता हूँ तो उनके लिए मैंने कई सारी कमांड बताई थी प्रीव्यू करने के लिए फाइल, जिनमें से एक एक करके मैं नाम बता रहा हूँ, देखते जाइए। कैट, मोर बताया था, लेस बताया था, उसके अलावा कुछ और थी जो मैं बताया नहीं था, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसे एक फाइल है मोस्ट करके अगर मैं कोई फाइल प्रिंट करूंगा, रुकिए सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊं। सॉरी, ऐसे नहीं आएगा, आ गया डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरे अंदर आदि वाले फोल्डर में था मैं, आ गया। इसके अंदर जरा सा देखते हैं पहले मेरे पास क्या क्या है। देखिए मेरे पास दो फाइल्स हैं यहाँ पे, याद होगा आपको पिछली बार मैंने दो फाइल्स बनाई थी पहली वीडियो में। अब इन फाइल्स को ज़रा सा प्रीव्यू करते हैं। तो मैं अभी बताया था मोस्ट के साथ जो मुझे फाइल देखनी है उसका नाम लिख देंगे। जैसा कि देख सकते हैं मेरे में मोस्ट का फीचर इंस्टॉल नहीं है, और ये एक चीज़ थी जो बतानी थी, इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में इसको नहीं कवर किया था। बात ये थी कि मोस्ट जो है एक एक्सटेंडेड फीचर है जो कि लेस और मोर दोनों के फीचर्स को इनहेरिट करके रखता है, लेकिन ये बिल्ट इन इंस्टॉल नहीं होता, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ, इंस्टॉल करने की कमांड भी देख लीजिए, sudo apt इंस्टॉल। उसके बाद आपको जो भी इंस्टॉल करना है, जैसे मुझे अभी मोस्ट इंस्टॉल करना है, वो उसका मुझसे पासवर्ड मांगेगा। मैं पासवर्ड एंटर करूंगा, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल कर लेगा। देखिए डाउनलोड किया, इंस्टॉल करेगा और तुरंत मेरा फाइल चल पड़ेगा। देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं जब इसका मोस्ट का यूज़ करूंगा, देखिए आ गया। देख ही सकते हैं कि इसमें फाइल जो है वो पूरी की पूरी पेज में आ गई। हाँ, ये बात याद रखिएगा, मोर और लेस जो थे वो करते ये थे कि फाइल टर्मिनल में जितना लेंथ वाइज अटती थी उसको उस हिसाब से हटाते थे। ये जो है जितना लेंथ वाइज अटती है उससे तो फर्क नहीं पड़ता, ये विड्थ के हिसाब से बांट देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये विड्थ के हिसाब से इसने बांट दिया। पैराग्राफ जितने भी थे, पैराग्राफ को लीनियर तरीके से हटा दिया, तो उसका कोई इशू नहीं है। ये प्रीव्यूइंग के सिस्टम है। इसके अलावा एक होता है हमारे पास हेड के साथ अगर मैं ये फाइल लिखूंगा तो होगा ये कि ये सिर्फ ऊपर की 10 लाइन को प्रिंट करेगा। ऐसे टेल होता है, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, अगर हेड ऊपर की 10 लाइन करता है तो टेल नीचे की 10 लाइन करेगा। देखिए ये काफी सारा गजबज जो फर गया है, उससे फर्क नहीं करना है। बता रहा हूं आपको कि जैसा टेल है, टेल नीचे की 10 लाइन, हेड है, हेड ऊपर की 10 लाइन को प्रिंट करता है किसी भी फाइल के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास वर्किंग मेथड्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एक सेड कमांड होती है और हमारी ग्रेप कमांड होती है।
PR कमांड होती है, ये सब कमांड्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ के चल देंगे इसको, तब हम लोग सीखेंगे। पहले तो टर्मिनल में थोड़ा सा खाली करता हूँ। ओके, कंट्रोल के साथ L दबाते ही खाली हो जाता है। खाली होने के बाद अब मुझे ध्यान देना है कि मैं कुछ आप लोग को बेसिक कमांड्स के बारे में बताने वाला था। जैसा कि बेसिक कमांड अगर मैं आपको बताऊँ एक, तो वो बेसिक कमांड मेरी तरफ से होगी LSBLK। अब भैया ये क्या वाला है? ये वो वाला है जो कि आपको बताएगी कि आपके कंप्यूटर पे मौजूद जो भी हमारे स्टोरेज डिवाइस होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से एडेड हैं। देख ही सकते हैं SDA1, उसके पार्टीशन है ये सारी की सारी पार्टीशन। मेरे में 7 पार्टीशन बनी है, भगवान जाने क्यों, मैंने तो 6 ही बना रखी थी। फिर भी देख सकते हैं आपको कि यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आपको देखना है कि आपके डिस्क में कितनी जगह अवेलेबल है, तो कमांड होती है DF कमांड करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए कितना यूज किया है और कितना सेव किया और कितना बचा है, ये सब बता रहा है। देखिए जैसे ये है, ये 0% यूज है, 1% यूज है, 85% रूट पे 85% यूज हो चुका है हमारा। बाकी जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं या फिर जो भी हमारे डिवाइसेस से रिलेटेड डेटाबेसेस हैं वो कितना परसेंट यूज़ करके बैठे, ये सब कुछ बताता है हमारे बारे में। ये है DF कमांड। अब फाइल वाइज कौन सी फाइल कितना स्टोरेज लेके बैठी है ये देखना हो, तभी यूज़ करते हैं DU कमांड। इस वजह पे अभी सिर्फ और सिर्फ 12 बाइट्स यूज हुई हैं। तो ये DU कमांड जो है ओवरऑल सिस्टम पे हमको देखनी हो तो DU के साथ में लगा देता हूँ। ये देखिए, ये देखने में थोड़ा सा कह सकते हैं एकदम वो हैकर बॉय वाली फीलिंग आती है और बड़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये आपको जो है सिर्फ इतना बता रहा है कि आपके सिस्टम पे कौन सी फाइल कितने साइज़ की है और कहाँ पे है। तो ये मुझे करना नहीं चाहिए था रूट पे हालांकि, लेकिन मैंने करके दिखा दिया है। अब ये भागता रहेगा और हम लोग बस इसको भागते हुए देख सकते हैं। 2 मिनट इसको हो जाने देते हैं, फिर आगे बताते हैं। 2000 years later. गाइस काफ़ी देर की गजबज के बाद ये आ गया है। फिर से खाली करता हूँ मैं इसको। इसके बाद अब आप ये जानना चाहेंगे कि आपका कौन सा स्टोरेज डिवाइस आपके कंप्यूटर पे अटैच्ड है। तो उसके लिए एक होता है HWINFO एक ऐसा कमांड है जो आपको बताएगा कि आपके कंप्यूटर पे कौन कौन सी डिवाइस है इंस्टॉल्ड है। प्रॉब्लम ये है कि HWINFO भी इंस्टॉल्ड नहीं है, ये भी अलग से इंस्टॉल होता है, ये आपको इंस्टॉल्ड नहीं मिलता है। तो HWINFO भी मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इट अगेन। हो चुका है और मैं फिर से ऊपर वाली कमांड अगर दौड़ाऊंगा तो देखिए सारे डिवाइसेस के बारे में पूरी जानकारी एक लिखा चिट्ठा खोल के दे देगा आपको। कौन सा डिवाइस है, क्या है उसकी सर्विस आईडी है, क्या उसकी यूनिक आईडी है, कितनी बड़ी है, क्या है, कैसे है, क्यों, सब कुछ टोटल डिटेल आपको दे देगा ये। यहाँ तक कि आपका हार्डवेयर कौन सा है ये तक बता देगा। तो आसान सी है चीज़ें। और चलिए हार्डवेयर से रिलेटेड हमने चीज़ें जान ली, अब ज़रा सा बात करते हैं थोड़ा सा लॉजिक के बारे में। जैसे अगर आप चाहें तो आप कमांड लाइन से अपने कंप्यूटर को ऑफ भी कर सकते हैं। मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कमांड कौन सी यूज़ होती है। जैसे सॉरी, ये विंडोज़ की कमांड है, पावर ऑफ। ये कमांड जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। लिनक्स में टर्मिनल पे पावर ऑफ लिखने से टर्मिनल टोटली सिस्टम को ऑफ कर देता है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं करना है। अभी अगर किया तो मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं रीबूट ऑब्वियसली इसका नाम बता देता है कि क्या करेगा। ये रीस्टार्ट करेगा, हमारे D1 को रीस्टार्ट करेगा। तो ये 2 कमांड आपको पता होनी चाहिए जो कि एसेंशियली यूज़ होती है। असल में बात ये है कि सर्वर पे जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, लिनक्स का जो है मेन पर्पस सर्वर पे ही काम करने के लिए है, आप जान लीजिएगा, ये बात पहले बता दूं। तो वहाँ पे आपको ये चमचम करता हुआ GUI नहीं मिलता, वहाँ पे आपको सिर्फ एक डीमन मिलता है जो कि टर्मिनल होता है हमारा पूरा सिर्फ और सिर्फ CLI होता है। वहाँ पे आपके ऊपर OS का नाम लिखा होगा, नीचे लॉगिन करने बोलेगा और चल देगा। तो होता ये है कि हमारे पास सेवरल, क्या कह सकते हैं इसको, हमारे पास सेवरल लेवल्स होते हैं प्रोसेसेस के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिन्हें हम लोग कहते हैं रन लेवल। अब ये रन लेवल क्या चीज़ है?
हमारा सिस्टम कब किस समय कौन सी स्टेट पे है ये बताता है हमारा रन लेवल। अब रन लेवल अलग अलग तरह के होते हैं, अब आपको मैं बताते जा रहा हूँ रन लेवल नंबर वाइज, इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं और क्यों ऐसे काम आते हैं ये भी बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ नंबर 0। नंबर 0 अगर हमारा रन लेवल है तो नंबर 0 का मतलब होता है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब है हमारा सिस्टम बंद है, ऑफ, शटडाउन स्टेट पे है। उसके बाद नंबर 1, रन लेवल 1 जो होगा वो हमारा ये बताता है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिंगल यूज़र मोड पे खुला है। सिंगल यूज़र मोड याद करिएगा, आज की डेट में सिंगल यूज़र मोड सिर्फ एक मोड है, वो है रूट। अगर आपका सिस्टम रूट मोड में खुला है तो वो सिस्टम लेवल 1 है, रन लेवल 1। लेकिन रन लेवल 1 की भी एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, आप नेटवर्क कनेक्ट नहीं कर सकते। आप फाइल के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप रन कर सकते हैं सब चीज़, लेकिन आप उसमें जो है कनेक्शन नहीं दे सकते नेट से। उसके बाद रन लेवल 2, मल्टी यूज़र मोड बट विदाउट नेटवर्क, वो भी वही केस, डीमन पे चलेगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा। रन लेवल 3, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। रन लेवल 3 मल्टी यूज़र का नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ स्टार्टअप, यानी कि एक नॉर्मल स्टार्टअप रन लेवल 3 पे आता है। रन लेवल 3 के बाद नंबर 4, रन लेवल 4 जो होता है वो अनआइडेंटिफाइड होता है। मतलब रन लेवल 4 पे अगर कोई सिस्टम जाके अटक गया है तो मतलब उस सिस्टम को खुद नहीं पता कि वो कहाँ पे है। रन लेवल 4 हमारा अनआइडेंटिफाइड के लिए होता है। रन लेवल 5 जो होता है वो होता है हमारा कंप्लीट GUI ऑपरेशन का डिनोट करता है। मतलब हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से ऑन हो चुका है, पूरी तरह से डिस्प्ले मैनेजर के साथ या फिर डेस्कटॉप जो हमारा चल रहा है उसके साथ पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और पूरी तरह से काम कर रहा है। रन लेवल 6 जो कि सबसे फाइनल रन लेवल है, वो कहता है कि मेरा सिस्टम रिबूट हो रहा है, वो ये बताता है कि मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। अब ये अलग अलग इसलिए बनाए गए ताकि अगर आपका सिस्टम कभी भी कोई भी एक्शन ले तो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रिएक्शन हमारी ऐप ले सके, इसलिए इन्हें अलग अलग किया गया। आप ही सोचिए अगर आपका सिस्टम रन लेवल 1 पे है जो कि सिंगल यूजर मोड पे है, रूट मोड पे है, तो वो आपको पूरी एक्सेस दे देगा ऑटोमेटिक। अगर आपका सिस्टम रन लेवल 1 शो कर रहा है तो आपकी सारी ऐप्स को ये पता होगा कि मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक रूट पे ही चल रहा है और मुझे सारी एक्सेस दे देनी है। वैसे ही अगर आपका सिस्टम रन लेवल 6 पे होगा तो उन्हें पता होगा कि सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, और सिस्टम अगर रीस्टार्ट हो रहा है तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है कि अपनी जो टेम्पररी प्रोग्रेस उनको लूज कर देना है, और जो प्रोग्रेस उनको रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा रिज्यूम करनी है, उन्हें हाइबरनेशन के तौर पे स्वैप पार्टीशन में ले जाकर रख देना है, ताकि जैसे ही सिस्टम ऑन हो वैसे ही स्वैप में से वो वापस कैरी ऑन कर सके। ये है हमारा रन लेवल। 7 टाइप ऑफ रन लेवल, सबके नाम डिस्प्ले करा दे रहा हूँ, आप एक बार फिर से देख लीजिए, रीचेक कर लीजिए और याद कर लीजिए इनको। मल्टी यूजर मोड, सिंगल यूजर मोड, मल्टी यूजर विथ नेटवर्किंग और कंप्लीट X11 जो है मेरा वो कंप्लीट स्टार्टअप है, याद रखिएगा इस चीज पे। नेक्स्ट iNet स्क्रिप्ट होती है। iNet स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन जो है वो एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो कि हमारे लगभग हर प्रोसेस की एक लिस्ट बना के रखती है कि अगर मेरा कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होगा, मतलब जैसे ही मेरा हार्डवेयर स्टार्ट होगा, वो बूटस्ट्रैप लोडर के पास जाएगा, वो MBR पार्टीशन रिकॉर्ड को चेक करेगा, वहाँ से वो OS फाइल्स को चेक करेगा, OS फाइल्स ऑन होंगी, OS फाइल्स ऑन होने के बाद जो सबसे पहली चीज़ चेक होगी वो होगी मेरी ये iNet स्क्रिप्ट। ये iNet स्क्रिप्ट ही वो स्क्रिप्ट होगी जिसके मदद से सबसे पहली चीज़ जो मेरे सिस्टम पे लोड होती है, याद कीजिए मैंने पिछली वीडियो बताया था, सबसे पहली चीज़ इंडेक्स नंबर 0 पे जो कि एलोकेटेड होती है वो होती है हमारी शेल। वही सबसे पहले हमारे स्टार्ट होता है। अगर हमारा शेल स्टार्ट करना हमको आता है तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बता दिया आपको iNet स्क्रिप्ट जो कि सब कुछ हमारे जो है डिफॉल्ट रन टाइम फाइल्स की सारी रिकॉर्ड हिस्ट्री को होल्ड करता है। और ये आपका सिस्टम चाहे स्टार्ट हो चाहे रिस्टार्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिस्टम जो होगा सबसे पहले ये iNet स्क्रिप्ट को ही चेक ही करेगा। यही है हमारे iNet स्क्रिप्ट की कहानी। नेक्स्ट, अब जो है मुझे बताना था, जैसे कि मैंने सब कुछ बता ही दिया है, अब मुझे कुछ चीज़ें और है जो बतानी है। जैसे मैं अपनी सेकंड डिस्प्ले पे देख रहा हूँ, मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको, मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया आपको जो मैं अभी बताने के लिए आया था, लगभग सब कुछ हो गया। कुछ कमांड से जो बतानी है उन कमांड पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उसके बाद मैं आज का वीडियो रैप करता हूँ। वैसे बहुत लंबी हो गई वीडियो, फिर भी
एक बार मैं ध्यान दे। One eternity later. सो गाइस, जैसा कि मैं अभी बोल के गया, मतलब बोल के क्या गया, 2 मिनट के लिए मुझे जाना पड़ा था और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जो 139 दिख रहा है वो सुबह का 139 है और मुझे अभी अभी डांट सुननी पड़ी इस चीज़ के लिए। आज की वीडियो यहीं रैप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जो कि इस वीडियो में जो भी मैंने छोड़ दिया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, जो मुझसे मिस हो गया। मैं काफ़ी कुछ बताने वाला था लेकिन मुझे छोड़ना पड़ेगा यहीं पे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाहर निकलने की तो अलाउंस मिल गई है काफ़ी हद तक, फिर भी कोशिश कीजिए कि घर के अंदर ही रहिए। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।